दोस्तों, अगर आप भी मोहम्मद शमी की गेंदबाजी से खुश हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों का घमंड तोड़ते हुए मोहम्मद शमी ने दूसरे वनडे में गेंद नहीं बल्कि आग का गोला फेंका है। बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी करते हुए उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया जहां तक पहुंच पाना और गेंदबाजों के लिए असंभव है। मोहम्मद शमी ने खतरनाक गेंदबाजी कर शोएब अख्तर के वर्ल्ड रिकॉर्ड की भी धज्जियां उड़ा दी हैं। तो आखिरकार वो कौन सा बड़ा रिकॉर्ड है जिसे मोहम्मद शमी ने अपने नाम किया, दिखाएंगे उसका पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, मोहम्मद शमी और शोएब अख्तर में से घातक गेंदबाज कौन है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, रनों की बरसात कर अपनी टीम को धाकड़ शुरुआत दिलाने की उम्मीद से फिन एलन के साथ डेवॉन कॉनवे की जोड़ी मैदान में उतरी। उनके सामने रोहित शर्मा ने पहले ओवर में गेंदबाजी का जिम्मा सौंपा मोहम्मद शमी को, जो पिछले कई मैचों से लेमन नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन आज तो मोहम्मद शमी का एक अलग ही रूप देखने को मिलने वाला था। पहले ओवर में ही मोहम्मद शमी ने एलन को चारों खाने चित करते हुए उनके तीनों विकेट उखाड़ दिए। एलन अपने रनों का खाता भी नहीं खोल पाए थे और रनों का खाता खुलने से पहले न्यूजीलैंड के विकेटों का खाता खुल गया था। शमी की लाजवाब गेंदबाजी देख पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। एलन के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे हेनरी निकोलस, लेकिन भारतीय गेंदबाज तो आज आग उगल रहे थे। ये तो महज शुरुआत थी। शमी के बाद मोहम्मद सिराज ने न्यूजीलैंड को बहुत जल्दी दूसरा झटका देकर उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। छठा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज की घातक गेंद हेनरी निकोलस के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर स्लिप में खड़े शुभमन गिल के हाथों में चली गई और 20 गेंदों पर 2 रन बनाकर निकोलस भी आउट होने लगे। और एलन के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे निकोलस, लेकिन गेंदबाज तो आज आग उगल रहे थे। ये तो महज शुरुआत थी। शमी के बाद मोहम्मद सिराज ने न्यूजीलैंड को बहुत जल्दी दूसरा झटका देकर उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। छठा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज की घातक गेंद हेनरी निकोलस के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर स्लिप में खड़े शुभमन गिल के हाथों में चली गई और 20 गेंदों पर 2 रन बनाकर निकोलस भी पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए डेरी मिचेल। 6 ओवरों से पहले ही भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को तहस नहस कर दिया था। दोस्तों, न्यूजीलैंड को तो भरोसा नहीं हो रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है, पर मोहम्मद शमी ने वापसी का बिगुल बजा दिया था। मोहम्मद शमी ने न्यूजीलैंड के तीसरे बल्लेबाज को भी अपने सामने घुटने टेकने पर बहुत जल्द मजबूर कर दिया। आपको बता दें, शमी की घातक गेंद पर मिचेल पूरी तरह से हैरान रह गए थे। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे हवा में चली गई, जिसे मोहम्मद शमी ने अपने हाथों में थामकर न्यूजीलैंड की कमर तोड़ दी। शमी ने अकेले दम पर न्यूजीलैंड के टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया था। इसी के साथ उन्होंने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी। मोहम्मद शमी ने अपनी शानदार गेंदबाजी से भारत में 50 विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम कर कई बड़े दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है। वहीं मोहम्मद शमी की बदौलत टीम इंडिया इस मुकाबले में बहुत आगे निकल गई थी। जी हां दोस्तों, 3 गेंदों पर महज 1 रन बनाकर मिचेल भी अपनी टीम को मझधार में छोड़कर पवेलियन लौट गए। पूरा स्टेडियम तो खुशी से झूम रहा था, क्योंकि महज 9 रनों के भीतर ही न्यूजीलैंड के 3 बल्लेबाज आउट हो गए थे। लेकिन ये तो बुरे सपने की शुरुआत थी। रोहित ने गेंदबाजी में बदलाव करते हुए हार्दिक पांड्या को गेंद सौंपी और हार्दिक ने आते ही अपना जलवा दिखाते हुए कॉनवे को चलता कर दिया। हार्दिक की गेंद कॉनवे के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर हवा में चली गई, जिसे हार्दिक ने सुपरमैन की तरह हवा में उड़ते हुए लपक लिया और मेहमानों को चौथा झटका दिया। दोस्तों, लैथम दूसरे छोर से अपनी टीम का डाउनफॉल देख रहे थे और उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आज वो भी अपनी टीम की इस हालत पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जी हां, आज रोहित शर्मा जो भी दाव खेल रहे थे उस पर उनकी चांदी हो रही थी। शार्दुल ठाकुर को रोहित ने गेंद सौंपी और ठाकुर ने आते ही कप्तान लैथम को अपने जाल में फंसाकर स्लिप में खड़े शुभमन गिल के हाथों में कैच आउट करवा दिया। और इसी के साथ मैदान 15 रनों पर आधी टीम की भी टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने घुटने पर आ गई थी। भारतीय गेंदबाजों की कातिलाना गेंदों ने मेहमानों को कहीं का नहीं छोड़ा। दोस्तों, दूसरे वनडे में भारतीय गेंदबाजों का आया है कदर। इस कदर तूफान, 1 नहीं 2 नहीं 15 रनों के भीतर 5 विकेट चटकाकर तोड़ दिया न्यूजीलैंड का घमंड। शमी के साथ सिराज, हार्दिक और शार्दुल की आग उगलती हुई गेंदों ने मेहमानों को ऐसे करारे जख्म दिए जिन्हें भर पाना उनके लिए कभी भी संभव नहीं हो पाएगा। तो आखिर कैसे भारतीय गेंदबाजों की कहर बरपाती हुई गेंदबाजी के आगे महज 10 ओवरों के भीतर ही तहस नहस हो गई न्यूजीलैंड। उनकी खौफनाक गेंदबाजी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ महामुकाबले में कैसे टीम इंडिया ने दर्ज किया ऐतिहासिक जीत, वो भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि सिराज, शमी और उमरान में से सबसे बेहतरीन गेंदबाज कौन है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, पहले वनडे में मिली करारी हार के बाद न्यूजीलैंड आपके दोस्त से भरा हुआ है। दूसरे वनडे में वो किसी भी कीमत पर भारतीय टीम से बदला लेना चाहते थे। वहीं टीम इंडिया दूसरे वनडे में भी न्यूजीलैंड को धूल चटाकर सीरीज पर कब्जा जमाने के इरादे से उतरने जा रही थी। दुनिया की 2 सबसे मजबूत टीमों के बीच खेले जाने वाले सबसे खतरनाक दूसरे वनडे मुकाबले के लिए रायपुर का मैदान तैयार था। यहाँ जब सिक्का उछला तो गिरा कप्तान रोहित शर्मा के पक्ष में और उन्होंने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए मेहमानों को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। दोनों टीमों ने अपनी प्लेइंग 11 में कोई भी बदलाव करना जरूरी नहीं समझा।
दोस्तों रनों की बरसात कर अपनी टीम को धाकड़ शुरुआत दिलाने की उम्मीद से एलन के साथ कॉनवे की जोड़ी मैदान में उतरी। उनके सामने रोहित शर्मा ने आज पहले ओवर में गेंदबाजी का जिम्मा सौंपा मोहम्मद शमी को, जो पिछले कई मैचों में लय में नजर आ रहे हैं। लेकिन आज तो मोहम्मद शमी का एक अलग ही रूप देखने को मिलने वाला था। पहले ओवर में ही मोहम्मद शमी ने एलन को चारों खाने चित करते हुए उनके तीनों विकेट उखाड़ दिए। एलन अपने रनों का खाता भी नहीं खोल पाए थे और रनों का खाता खुलने से पहले ही न्यूजीलैंड के विकेटों का खाता खुल गया था। शमी की लाजवाब गेंदबाजी देखकर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। एलन के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे हेनरी निकोलस, लेकिन भारतीय गेंदबाज तो आज आग उगल रहे थे। दोस्तों 4 ओवरों की समाप्ति के बाद न्यूजीलैंड महज 6 रन बना पाई थी। इससे ही आप शमी और सिराज के तूफानी गेंदबाजी का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन यह तो महज शुरुआत थी। रायपुर के मैदान पर भारतीय गेंदबाजों का विकराल रूप देखने को मिल रहा था, जहां मोहम्मद सिराज ने न्यूजीलैंड को बहुत जल्दी दूसरा झटका देकर उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। जी हां, छठा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज की घातक गेंद हेनरी निकोलस के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर स्लिप में खड़े शुभमन गिल के हाथों में चली गई और 20 गेंदों पर 2 रन बनाकर निकल सभी पवेलियन का शोभा बढ़ाने लौट गए। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए डेरी मिचेल 6 ओवरों के पहले ही भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को तहस नहस कर दिया था। दोस्तों न्यूजीलैंड को तो भरोसा नहीं हो रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है, पर मोहम्मद शमी ने वापसी का बिगुल बजा दिया था। एक के बाद एक दोनों गेंदबाजों ने 2 सफलताएं हासिल की थी, तो मोहम्मद शमी ने न्यूजीलैंड के तीसरे बल्लेबाज को भी अपने सामने घुटने टेकने पर बहुत जल्द मजबूर कर दिया। जी हां, मिचेल अपनी टीम को संभालने के लिए आए थे, लेकिन मोहम्मद शमी की कातिलाना गेंदों के आगे उनका टिक पाना असंभव साबित हो गया, जिन्हें आउट करने के लिए शमी ने किसी दूसरे फील्ड दल की मदद भी नहीं ली। आपको बता दें, शमी की घातक गेंद पर मीटिंग पूरी तरह से हैरान रह गए थे। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे हवा में चली गई, जिसे मोहम्मद शमी ने अपने हाथों में थामकर न्यूजीलैंड की कमर तोड़ दी। दोस्तों 3 गेंदों पर महज 1 रन बनाकर मिचेल भी अपनी टीम को मझधार में छोड़कर पवेलियन लौट गए। पूरा स्टेडियम तो खुशी से झूम रहा था, क्योंकि महज 9 रनों के भीतर ही न्यूजीलैंड के 3 बल्लेबाज आउट हो गए थे। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे न्यूजीलैंड की आखिरी उम्मीद बनकर कप्तान टॉम लैथम, जिन पर अपनी टीम को संभालने के साथ साथ भारतीय गेंदबाजों की आग उगलती हुई गेंदों का सामना करने की सबसे बड़ी चुनौती थी। पारी का 10वां ओवर आ गया था और न्यूजीलैंड मैच 15 रन बना पाई थी। मेहमान ये सोच रहे थे कि यहां से वो संभल जाएंगे, लेकिन कप्तान रोहित के इरादे तो कुछ ही और थे। उन्होंने गेंदबाजी में बदलाव करते हुए हार्दिक पांड्या को गेंद सौंपी और हार्दिक ने आधा ही अपना जलवा दिखाते हुए सेट होने की कोशिश कर रहे कॉनवे को चलता कर न्यूजीलैंड के सभी उम्मीदों को तहस नहस कर दिया। हार्दिक की गेंद कॉनवे के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर हवा में चली गई, जिसे हार्दिक ने सुपरमैन की तरह हवा में उड़ते हुए लपक लिया और मेहमानों को चौथा झटका दिया। 10 ओवरों में न्यूजीलैंड 15 रन बना पाई थी और उनके 4 सबसे बड़े बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए थे। दोस्तों चौथा विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने उतरी ग्लेन फिलिप्स, जिनके साथ लैथम अपनी टीम का डाउनफॉल देख रहे थे। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा था, लेकिन लेखक ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आज वो भी अपनी टीम की इस हालत पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, आज रोहित शर्मा जो भी दाव खेल रहे थे उस पर उनकी चांदी हो रही थी। शार्दुल ठाकुर को रोहित ने गेंद सौंपी और ठाकुर ने आते ही कप्तान लैथम को अपने जाल में फंसाकर स्लिप में खड़े शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करवा दिया और इसी के साथ मैच 15-9 पर कीवी टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने घुटने टेक गई। जी हाँ दोस्तों, यह मुकाबला तो ऐसा लग रहा था कि अब पूरी तरह से एक तरफा हो गया है, लेकिन अब मैदान पर बल्लेबाजी करने उतरे थे पिछले मैच में न्यूजीलैंड के हीरो रहे माइकल ब्रेसवेल, जिनका फिलिप्स साथ निभा रहे थे। इन दोनों ने उतरते हुए इनके बाद 2 चौके बटोरकर जाहिर कर दिया था कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। वहीं अभी मिचेल सेंटनर जैसे बल्लेबाज का आना बाकी है, लेकिन भारतीय टीम के सामने ये भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे और भारत बड़ी ही आसानी से इस मैच में कब्जा जमा सकती है। लेकिन आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम न्यूजीलैंड का 3-0 से क्लीन स्वीप कर पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।